अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ये खूबसूरत मॉडर्न ओरिएंट प्रिंट का ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। बॉक्स ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बनेगा क्योंकि इसकी मेजरमेंट जो है सेम वही है इस डिज़ाइन की। ये देख सकते हैं साइड की सिलाई जो है वो लगी हुई है। साइड की सिलाई के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। साइज़ यहाँ पर मैं आपको लेंथ का और चौड़ाई पांचे की बताती चलूँ। जितना भी आपने तैयार अपनी शलवार की लेंथ रखनी है उससे हाफ़ इंच जो है एक्स्ट्रा आपने बस लेना है। इससे ज़्यादा मार्जिन में नहीं रखना। 36 रख लें, 35 तैयार रख लें या 35.5, 36, 37 जितना भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर चौड़ाई जो है तैयार पांचे की वो 11 इंच है। 12 इंच भी तैयार रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पांचे का साइज़ लिया है वो ये देखें, साइड की सिलाई लगाने के बाद 12 इंच है, तो हमारा 1 इंच सिलाई में जाने के बाद 11 इंच का पांचा जो है वो रेडी रहेगा। बुकरम का इस तरह से पीस मैंने कट कर लिया है। 24 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है और चौड़ाई जो है इसकी वो 3.25 इंच है, यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट कम है। इसको इस तरह से करना है हमने डबल फोल्ड करने के बाद जो खुली साइड है किनारे से हमने इंची टेप रखनी है और 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम पर हमने इस तरह से ऊपर नीचे निशान लगाने के बाद बिल्कुल स्केल की मदद से इसको सीधा मिला देना है। उसके बाद अगला स्टेप हमने करना ये है कि बाकी का हिस्सा इस तरह से लाते हुए आगे की तरफ इसी लाइन के बराबर हमने फोल्ड करना है और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ इंची टेप रखनी है और हमने 1.25 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। और अब इस इन निशानों को हमने बिल्कुल सीधा मिला देना है। 2 इंच से 2 पॉइंट कम करते हुए हमने निशान लगाया है और हमने अब बड़े ही ध्यान के साथ आप लोगों ने अपने बुकरम को पकड़ना है मज़बूत हाथों के साथ और इस तरह से पहले डबल फोल्ड किया, फिर फोर्थ फोल्ड किया है उसी जो हमने लाइन लगाई थी उसके बराबर। उसके बाद फिर से हमने इसको फोल्ड करना है। ये 6 दफ़ा फोल्ड हो गया। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेने हैं पेंसिल के साथ कि हमारा सेंटर कौन सा बन रहा है। ये क्रीज़ बैठ गई है तो यहीं पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब इस तरह से हमने गोलाई की शेप देनी है। ये वाली जो हमने लाइन लगाई है यहाँ कोने तक लाते हुए ये देखें यूं करके हमने अपना स्कालिफ जो है वो कट करना है। यही वाली शेप देनी है, वी शेप नहीं होनी चाहिए। इस तरह से राउंड में हल्की सी शेप हो। अब दोबारा से मैं मज़बूत हाथों के साथ इसको पकड़ूंगी, बल्कि उससे पहले ये लाइन हमने सीधी लगा लेनी है। चाहे आप पहले ही स्केल की मदद से लगा लें, चाहे आप बाद में लगा लें। ये देखें अब इसी लाइन के ऊपर इस तरह से कट करना है और ये नीचे वाला जो ज़्यादा वाला हिस्सा है उसको हमने कट करके अलग कर देना है। उसके बाद दोबारा से हमने पक्के हाथों के साथ अपने इस बुकरम को पकड़ना है। ये हिले ना, इधर उधर ना हो, वरना हमारी मेजरमेंट ख़राब हो सकती है, हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। अच्छे से पकड़ें बुकरम को। इस तरह से दोबारा से फिर से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इक्वल कटिंग हो सके। कहीं से कम ज़्यादा या एक साइड से कम एक साइड से ज़्यादा जो है हमारी शेप ना बने। हमारी शेप जो है वो प्रॉपर आए, सारे जो हमारे कट्स होंगे उनकी। कोने तक इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इसको मैं खोल लूँगी। खोलने के बाद मज़ीद अगर एजेस आपको ख़राब लगें तो उसको आपने कट करके नीट कर लेना है। ये सारा का सारा हमारा बन गया है। 2 स्कालिफ फ्रंट पे आएंगे, 2 स्कालिफ जो हैं वो बैक पर आएंगे। और ये है हमारी किनारे वाली साइड। ये देखिए ये किनारा है। हमने किनारे के रुख में इस तरह से रखते हुए नहीं लगाना। अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका पांचा जो है वो इकट्ठा होता रहेगा। हमने जो है बिल्कुल दूसरी तरह आड़े में लगाना है। हाफ़ इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ते हुए इसको मैं प्रेस करके लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ से हाफ़ इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है और इसको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा मिलाते जाना है। सारा स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा मिलाते हुए इसी निशान के ऊपर हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने अपने डिज़ाइन से कपड़ा कट कर लेना है। साइड से कपड़ा कट कर लेना है। ये वाला जो मार्जिन है हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। चाहे ग्लू लगा लें, चाहे यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लें। उसके बाद ये है हमारा सेंटर। तो सेंटर में इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ चौक से। अपने ट्राउज़र को आपने सीधा रख लेना है। ये वाली जो लाइन है ये हमारी सेंटर में आएगी, तो इसी लाइन के ऊपर हमने अपने इस डिज़ाइन का सेंटर रखना है, स्कालिफ का सेंटर रखना है। और यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हैं तो पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद जो है सेंटर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरफ और फिर सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करनी है दूसरी तरफ।
और यहाँ पर मैं अब सिलाई लगा रही हूँ, सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्योंकि हमारे बड़े स्कालिफ हैं तो बड़ी ही आसानी के साथ जो है ये टर्न हो गए। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। टांका बहुत बड़ा ना हो ना बहुत छोटा हो, कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास अगर ब्लैक बुकरम है, 0.5 का बुकरम है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने गलों वाला बुकरम जो है इस्तेमाल किया है। दोनों साइडों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से 3-3 4-4 पॉइंट छोड़ते हुए हमने बाकी का सारा कपड़ा स्कालिफ के शेप के साथ साथ कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है सारे इस तरह से हमने कट लगाने हैं कोनों में। कट इस तरह से लगाने हैं कि हमारा धागा नहीं कटना चाहिए, वरना हमारा जो है ये धोने के बाद, पहनने के बाद 2-3 दफ़ा वॉश करने के बाद हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो निकल सकती हैं, क्योंकि हमने इसके किनारे पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी। ज़रा डिफरेंट तरीके से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। दामन पर भी बना सकते हैं, बाजुओं के आगे भी इसको बनाया जा सकता है, छोटी बच्चियों के, टीनेज गर्ल्स के शलवार के नीचे भी इसको बनाया जा सकता है इसी तरीके से। अब यहाँ पर इसको पानी का स्प्रे करके मैं प्रेस कर लूँगी अच्छे से। अब आपने लेना है उसके बाद चकोर कपड़ा लेना है और उसको इस तरह से आपने पकड़ते हुए यूँ करके टर्न करना है और उसके ऊपर जो है इस तरह से प्रेस लगा के क्रीज़ बिठा लेनी है। और फिर हमने बंद वाली साइड से इस तरह से अंदर की तरफ किनारे से इंची टेप रखते हुए 1/2 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर ही यूं करके सीधे निशान लगा लेने हैं और कट कर लेना है। लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से ही तिरछा कपड़ा है तो मैं इसी को यूज़ करते हुए इसकी जो बारीक बुकरम की पट्टियाँ तैयार होंगी वो रेडी करूँगी। इस तरह से आपने 1/2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर यूं करके फोल्ड कर लेना है, प्रेस करना है और इसी पर अब हमने अपनी कैंची को फेर देना है। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 इंच से 2 पॉइंट इस तरह से निशान लगाएं किनारे से इंची टेप रखते हुए। जितनी आपको चौड़ी पट्टी चाहिए खुली हुई उतनी पे आपने कट कर लेना है। और तीसरा तरीका ये है कि एक दफ़ा अगर आपने पट्टी कट कर ली है तो उसी पट्टी को दोबारा से रखते हुए पहले वाले कपड़े के ऊपर मज़ीद कट करते जाएं। 4 इस तरह से हमने पट्टियाँ कट करनी है 9 से 10 इंच की। अगर लंबी कट करना चाहते हैं तो लंबी कर लें, बाद में लंबी कट करने के बाद उसको जो है आप छोटी कर लें। ये है सीधी साइड। और आपने ना तो इस तरह से लगाना है बुकरम इसके अंदर, ना ही इस तरह से लगाना है, बल्कि तिरछे में लगाना है। जिस तरह से हमने तिरछी पट्टी कट की है ये और एक मगज़ी कट की है, इसी तरह से आपने तिरछे में बुकरम भी तिरछे में लगाना है, क्योंकि तिरछे वाले कपड़े को हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले से ही बुकरम जो है तिरछा कटा हुआ था तो मैं इसी तरह से इसको रखते हुए यहाँ पर प्रेस लगाऊंगी। जो चिपकने वाला हिस्सा है वो बुकरम का मेरी तरफ है। इस तरह से मैं रखते हुए इन मगजियों को यहाँ पर सेट करूँगी। अगर डार्क कलर का कपड़ा है तो आपने ब्लैक 0.5 के बुकरम को, ये 0 साइज़ का बुकरम है मैं जो यूज़ कर रही हूँ। और अगर लाइट कलर का कपड़ा है तो आपने वाइट कलर का जो 0.5 का बुकरम होता है या 0 साइज़ का होता है उसको यूज़ करना है। चारों पट्टियाँ मैंने इस तरह से रखते हुए तिरछे लगा ली हैं। बाद में मैंने इन्हीं के बराबर बराबर ही अपना जो है बुकरम कट कर लेना है। इस तरह से सेंटर से कट करें, ऊपर नीचे से सारा एक्स्ट्रा जो है इस तरह से कट करते जाएं। एक दफ़ा जब आप इनको ऐसे कट कर लें उसके बाद आपने इनको मज़ीद नीट ज़रूर करना है। जो रफ़ एजेस हैं उनको नीट करना है, ताकि हमने जो रेप अपनी मगज़ी पट्टियाँ तैयार करनी है लगाने के लिए वो बिल्कुल अच्छे से और नीट और एक विमाइश जितनी ही वो रेडी हों। दोनों साइडों से अच्छे से कर लेना है। और बाद में ये पट्टियाँ आपने देखनी है कि बराबर होनी चाहिए। इनका साइज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 1 इंच से 2-3 पॉइंट ऊपर ही है। अब हमने एक फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ, फिर दूसरा, उसके बाद यूँ करके हमने इसको टर्न करना है और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा ही टर्न करना है, 2-2 पॉइंट। और बाद में इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हमने अपनी ये मगज़ी जो है इस तरह से रेडी करनी है। टांका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका टांका जो है उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा कपड़ा इस पट्टी के अंदर देंगे, अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो आपकी ये मोटी मोटी रेडी होंगी, जबकि हमने ज़्यादा मोटी रेडी नहीं करनी, ज़्यादा हार्ड वाला काम हमने नहीं करना, बल्कि नरम नरम और पतली पतली जो हैं उनको रेडी करना है। अब इस तरह से आप सिलाई लगाते जाएं।
बिल्कुल किनारे पर हमारी सिलाई लगेगी। सेम धागा डालते हुए चारों आपने इसी तरह से रेडी करनी है, क्योंकि हमारे जो है थोड़ा सा कट्स जो हैं वो बड़े हैं, तो हमने थोड़ी बड़ी बड़ी ही रेडी करनी है, तकरीबन 9 से 10 इंच की। अब इन पे मैं पानी का स्प्रे कर रही हूँ। पानी का स्प्रे करने के बाद जो सिलाई वाला हिस्सा है वो अंदर रहेगा, सिलाई वाला हिस्सा अंदर रहेगा और यूँ हमने इनको गोलाई में शेप देते जाना है। जो सीधी साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि जो हमने किनारे पर सिलाई लगाई है, जो आपको लगे कि नीट वाली सिलाई लग रही है, वो आपने ऊपर सामने की तरफ दिखानी है और दूसरी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है। चारों को बिल्कुल इसी तरह से पानी लगाते हुए आपने अच्छे से जो सिलाई वाला हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ रहे और यूँ करके इसको प्रेस करते जाना है। अब ये देखें, ये जो हमने मगज़ी रेडी की है, पट्टियाँ रेडी की हैं और रेप में ये काफ़ी बड़ी हैं, एक्स्ट्रा हम बाद में इनको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे पर नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा साइड पर इनको रखना है। ये देखें, बिल्कुल कोनों के अंदर साथ में अटैच नहीं करना। अगर मज़ीद शेप आपको सेट करनी पड़े तो आपने अपने स्कार्फ के अंदर रखते हुए बाद में इस्त्री लगा लेनी है और इनको शेप देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाएँ। यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्लू स्टिक थी, मैं इसको लगाते हुए यहाँ पर 1-1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए मैं इनको लगा रही हूँ। हमारी ये जो ग्लू है ये बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आपने रखना है। कोने से आप फासला देख लें, 2 पॉइंट का रहना चाहिए और यूँ हमने इनको इसके अंदर अटैच करते जाना है। अब आती है दूसरे की बारी। तरपाई मैंने अभी नहीं की, जो हमने अपने ट्राउज़र पर बुकरम अटैच किया है उस पर वो तरपाई हमने बाद में करनी है। अब ये हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसको भी इसी तरह से टर्न करेंगे और ये देखें, इस तरह से साथ साथ प्रेस भी लगाते जाएं ताकि हमारा जो है ये हमने जो पट्टियाँ रेडी की हैं बारीक बारीक, ये हमारे स्कार्फ की शेप के बराबर जो हैं वो मुड़ती जाएं। अब यहाँ पर फिर से मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और फिर से इसके नीचे इस तरह से अटैच कर दूँगी, अच्छे से इसके ऊपर प्रेस लगाऊँगी और इसको हम कर देंगे पूरा फिक्स। ये देखें इस तरह से। अब ये तीसरे की बारी है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ यहाँ पर होगा। इसको लाइट कलर पे भी बना सकते हैं, डार्क कलर पे भी। विंटर्स वाले ट्राउज़र ज़रूर आप ट्राई करें, हर मौसम में आप हर कपड़े पर इसको बना सकते हैं। इस तरह से अगर कवर कर सकते हैं आप तो हर कपड़े पर इनको बनाया जा सकता है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ते हुए कोने से 2 पॉइंट और अपने इस डिज़ाइन को हमने फ़िक्स कर दिया है। अब इसको मैं करूँगी उल्टा। उल्टा करने के बाद एक एक इंच छोड़ते हुए इस तरह से कट कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर सिलाई लगा दी जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। आपने क्या करना है, सुई में डबल धागा डाल लेना है और इस तरह से पीछे से थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना है, पौना इंच पीछे से, और बिल्कुल जो है हमने छोटे छोटे टांके भरने हैं। बहुत ही जल्दी में ये काम होने वाला है और यहाँ किनारे से ज़रूर पक्का करना है आपने इसको डिज़ाइन के साथ अपने इस जो हमने ये बारीक पट्टियाँ और रेब रेडी की हैं। अब यहाँ पर इस साइड पर भी बिल्कुल छोटे छोटे टांके भरने हैं, दूर दूर टांके नहीं भरने, एक नीचे से और एक बिल्कुल इस पट्टी के किनारे से हमने टांका उठाना है और इनको फिक्स करते जाना है। उसके बाद घेरा बांध लेनी है पीछे तक लाते हुए। मैं आपको थोड़ा मज़ीद करीब करके भी आगे जाकर दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से जो है किनारे से करना है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि ये देखें, ये अब मैं दूसरी साइड पर टांका लगा रही हूँ, तो ये देखें इस तरह से हमने इसको किनारे से अटैच करना है कि हमारा धागा जो है सीधी साइड की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए, ना ही उल्टी साइड की तरफ जो है हमारा धागा ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आए। और फिर इनको पक्का करके घेरा बांध लेनी है। सारे टांके लगा लिए हैं मैंने इसी तरह से और बाद में तरपाई कर ली है। सारी तरपाई करने के बाद एक दफ़ा प्रेस लगाएं। प्रेस लगाने के बाद इस तरह से पांचे को डबल फोल्ड करें और बिल्कुल यहाँ किनारे से आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल बराबर रखते हुए अपने इस डिज़ाइन को। नाले की सिलाई लगाएं बिल्कुल स्ट्रेट। कैपरी पर भी इसको बनाया जा सकता है, उसमें तो कैपरी के पांचे के हिसाब से जो है आपका डिज़ाइन बनेगा।
आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो हमारी साइड की सिलाई है कितनी सेम जो है मैंने रेडी की है। इसी तरह से आप भी अपना छोटी बच्चियों का, टीनेज गर्ल्स का, लेडीज़ का, सबका ही बना सकते हैं। पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे आपको जो है मेरा ये काम कैसा लगा। और ये देखें, क्योंकि दिन की रोशनी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सिलवटें जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है बिल्कुल मॉडर्न जो है ट्राउज़र बनकर, बॉक्स ट्राउज़र बनकर रेडी हुआ है। और ऊपर से मैं अगर आपको दिखाती चलूँ, ऊपर से ये जो मैंने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग की है ये मैंने बैक साइड आसन से भी और थाई से भी बढ़ाकर कट की है, लेकिन नीचे से मैंने बराबर रखा है। ऊपर से इसलिए मैंने बढ़ाया है ताकि पहनने में, उठने बैठने में आसानी हो, हमारा जो है प्रोफेशनल लुक आए, हमें कोई मसला ना हो, पहनने के बाद कोई खिंचाव ना आए। लेकिन नीचे से मैंने इसको बराबर कर दिया है ताकि डिज़ाइन जो है वो अच्छे से हमारा रेडी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।